मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। पृष्ठ क्रमांक 193 193 नंबर पेज। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर 7वें अधिकार पर अपना विषय प्रारंभ हुआ था। 7वां अधिकार मतलब अब दूसरे का लोटा छानने की जरूरत नहीं है, अब अपना लोटा छानने की जरूरत है। क्या हम शास्त्र पढ़ के, आत्मा का ज्ञान करके, एक एक भेद प्रभेदों को जानकर अपने आप में ऐसे स्वच्छंदी प्रवर्तन योग्य हो गए हैं कि हम अपने आप को मुमुक्षु स्वाध्यायी समझने लगे हैं। पंडित टोडरमल जी तो ऐसे कह रहे हैं कि देखो भैया, मुमुक्षु स्वाध्यायी तो ठीक है, अगर आप अपने आप को सम्यक दृष्टि भी समझने लगे हो तो वो सम्यक दर्शन पना नहीं है, वो मिथ्याई दर्शन पना है। क्यों क्यों? क्योंकि जिन धर्म में जिन आज्ञा को माने वो जैन कहलाता है, और यह जीव प्रत्येक समय अपने आप को जैन कुल में पैदा उत्पन्न होकर जैन समझ रहा है। बस गलती यहां है। क्या गलती कहां है भाई? आपको जैन संस्कार कहां से मिले? जैन कुल से मिले ना, आप जैन धर्म में पैदा हुए। लेकिन वास्तव में तो जैन धर्म है क्या? बोले जो जिन आज्ञा को माने सो जैन। और जिनकी आज्ञा क्या है? बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी, मोक्ष मार्गा। बोले जिसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है वो समझ लो इस जैन धर्म के प्रथम पायदान पर चढ़ गया है। गारंटी हो गई, गारंटी कि आप जैन हो। और जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है वो जैन कहलाने के भी लायक नहीं। क्यों क्यों? क्योंकि जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं, तो हम तो जैन है ना, हम तो जैन है ना। प्रत्येक संसार में जितने भी जीव मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ रहे हैं और स्वाध्याय करते हैं, मंदिर जाते हैं, अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, वो जैन है। आप उनसे कह के देखो, अरे तुम जैन नहीं हो, मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। क्यों कहेंगे? कि बोले हम जो जिनकी आज्ञा है उसको हम मानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पुत्र आपकी कितनी बात मानते हैं? आपके पुत्र हैं, आपके बेटे हैं, आप उनको बना खिला रहे, पिला रहे, हर प्रकार की सामग्री उनके लिए दे रहे, वो आपकी कितनी बात मानते हैं? अब मैं आपसे पूछूं कि वो आपकी क्या बात मानते हैं? पहले तो कितनी बात मानते हैं, एक प्रश्न। तो आपको ये लगा कि नहीं वो हमारी बात नहीं मानते हैं, यही लगा ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो आपकी 100 में से कितनी बात मानते हैं? मम्मी, एक, एक दो, वैसे तो एक भी नहीं मानते। अच्छा अच्छा, पूछ के गया था। मतलब एक या दो बात मानते हैं, अपन ये कहें दो बात। अच्छा, मैं अब ये पूछ रहा हूं कि जो दो बात मानते हैं पापा, वो दो बात वो अपने प्रयोजन की अपेक्षा से मानते हैं कि पापा के विचार और मेरे विचार इन दो बातों में मिल रहे हैं, इसलिए ये दो बात मान लो, तो पापा को लगेगा कि इसने मेरी बात मान ली।
वो अपने प्रयोजन से मानते हैं ना। आपका प्रयोजन नहीं रहता कि आपको बुरी लगेगी अच्छी लगेगी, नहीं बुरी लगेगी तो 98 तो हम बात मान ही नहीं रहे हैं। और जो दो बात मान रहे हैं उसमें पिताजी को जरूर ये लग रहा है कि ये मेरे प्रयोजन रूप कार्य कर रहा है, जबकि वो पिताजी का प्रयोजन रूप नहीं है, पुत्र का ही प्रयोजन रूप है, क्योंकि उसमें उसकी 5 इंद्रियों के विषय की पुष्टि हो रही है। आई बात समझ में? अब लगा लेना इस जैन पर, क्योंकि 7वां अधिकार प्रारंभ हुआ ना, और 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने मंगलाचरण में कहा, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। और जो क्या है, वो जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं। आई बात समझ में? तो कौन जीव? मैं जीव जैन हूं और मैं जिनकी आज्ञा को मानता हूं। अब अपने आप को उस पुत्र की जगह पर रख के देखना। किसकी जगह पर? पुत्र की। पिता की तरफ नहीं, पिता की तरफ तो रखेंगे हम कौन? जो जीव जैन है। आई बात? वहां क्या रखेंगे? पिता को। और जो जिन आज्ञा को मानते हैं वहां रखो पुत्र को, और पुत्र की जगह पर रखो अपनी 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 दशा को। स्त्री है तो स्त्री, पुत्र है तो पुत्र, युवा है तो युवा, बच्चा है तो बच्चा। अपने उस आज्ञा को रखो कि हम जिन आज्ञा को मानते हैं। अब थोड़ी सी दृष्टि इधर जाओ। अब सबने अपने अंतरंग में हम जिन आज्ञा को मानते हैं उस दृष्टि पर रख लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जिन आज्ञा को क्या क्या मानते हो? अपनी अपनी बताना है पर्सनली। क्यों क्यों? क्योंकि जो जीव जैन है वो तो पिता है, और पिता के 4 पुत्र हैं। आई बात? पिता के 4 पुत्र हैं, तो ये मुझे बताओ कि एक पिता चारों पुत्रों को एक से संस्कार देगा कि अलग अलग देगा? तो जो जिनवाणी माता है और जो जैन है और जिन गुरु के द्वारा द्वादशांग वाणी में जो जिन वाचना हमारी सुनते हैं स्वाध्याय में आ रही है, वह जिनवाणी सभी के लिए एक ही उपदेश दे रही है कि अलग अलग उपदेश दे रही है? एक ही उपदेश दे रही। अब वो पिता एक, हमारी द्वादशांग वाणी एक, और उसके 4 पुत्र, मतलब ये असंख्या जीव जो जैन कुल और जैन पर्याय धारण किए हुए हैं, सब पृथक पृथक है, सब अलग अलग हैं। अब मैं अलग अलग व्यक्तियों से पूछ रहा हूं कि आप बताओ कि आप जैन संस्कार, जैन धर्म की बातों को आप कितना स्वीकार कर रहे हो? क्या क्या स्वीकार कर रहे हो? टाइप ऑफ बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी अपनी बताएं। मम्मी? मंदिर जा रहे हैं, पूजा करना। हाँ हाँ बताएं। एक्टिविटी का नाम बताओ। देखो 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 देखो, किसी को मंदिर जाना अच्छा लगता है क्योंकि जिन आज्ञा में आया है ना, है कि देव दर्शन करना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, आया है ना, शट आवश्यक। हाँ, पाप नहीं करना दूसरी बात, कि कषाय नहीं करना दूसरी बात। कोई कहेगा कि जन मंदिर जाना, कोई कहेगा स्वाध्याय करना, ये कोई कहेगा शांत परिणाम रखना, कोई कहेगा कि झूठ नहीं बोलना, कोई कहेगा हिंसा नहीं करना, कोई कहेगा धंधे पानी में झूठ मत बोलना। सर्व प्रकार के अलग अलग हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि कैटेगरी वाइज, एक 10 से 20, 20 से 30, 20 से 40, 50 से 60, 60 से 70, अब सब लोगों का धर्म करने का तरीका कैसा है? क्योंकि जैन कुल है ना, सबने जैन आज्ञा को मान रहे हैं, सब अलग अलग है ना। 10 से 20 वर्ष का बच्चा पाठशाला जाता है और वो अकेली यह जानता है कि पाठशाला जाओ, पाठशाला के बाद कचौड़ी मिलती है, यही जानता है ना। और 20 और 20, 10 से 20 हो गया, और 20 से 30 वर्ष का बालक वो ये जानता है कि भैया सुबह जाओ, पूजन करो, पूजन करके अभिषेक करो और अपने दुकानदारी पे लग जाओ। और 30 से 40 वर्ष का थोड़ा स्वाध्याय होता है, पढ़ता है, अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए धर्म रूप पर बढ़ता है। और 50 से 60 थोड़ा और धर्मज्ञ हो जाता है, और 60 से 70 और ज्यादा धर्मज्ञ हो जाता है, और 70 से 80 बालक का काल ना धर्मज्ञ रहता है, और जो उसने जीवन भर स्वाध्याय किया है उसके प्रति चिंतन करता है। सबकी अलग अलग गतिविधि है ना, एक्टिविटी है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, याद रखना, समझना इस बात को, कि जैन आज्ञा में ऐसा कहां लिखा हुआ है कि एज के हिसाब से ऐसा 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 धर्म किया जाता है? बताओ बताओ मम्मी। मतलब कौन से ग्रंथ में 1 से 10 वर्ष के बीच की बात कही है? कौन से ग्रंथ में अनुराग 10 से 20 वर्ष की, और कौन से ग्रंथ में 30 से 40 वर्ष की? ऐसा तो नहीं है। एक जिन वचन आगम प्रमाण रूप कहा हुआ है तो वो सर्व जीवों के लिए एक समान कहा गया है। अब आपने अपने हिसाब से उसको धर्म को कैसे ले लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे ले लिया? भाई देखो देखो, पिताजी के 4 पुत्र और 4 पुत्रों को एक से संस्कार दिए, तो चारों पुत्रों ने अलग अलग संस्कार कैसे ग्रहण किए?
मैं पूछ रहा हूं, अपने अपने उदय के अनुसार, अपने अपने प्रयोजन के अनुसार उसने बातें इकट्ठी की। अगर हमें स्वाध्याय करना पसंद है तो पिताजी को स्वाध्याय पसंद है तो स्वाध्याय करना चालू कर दिया। एक को दुकान पे जाना पसंद है तो पिताजी को दुकान देखना पसंद है तो दुकान कर लिया। मतलब चारों ने अपने अपने हिसाब से वैरायटी मिला ली और अपने अपने हिसाब से वैरायटी कर ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रयोजन यहां पर उस वस्तु के प्रति जो लगाव है वो पिताजी का है कि जो उस व्यक्ति का है जो उसके प्रति लगा हुआ है, जो व्यक्ति उसके प्रति लगा हुआ है। ऐसे ही यह जीव जैन धर्म में प्राप्त होकर जैन कुल में आकर जिनागम जिन शास्त्रों को पढ़ के अपने अपने प्रयोजन रूप सिद्ध कार्य करता है, उसको जिन आज्ञा मानने की किसी भी प्रकार की उद्देश्य नहीं है। आई बात समझ में? क्या उद्देश्य नहीं है? मतलब जिनवाणी में क्या लिखा हुआ है, जिन बातें क्या कह रही हैं, हमारे लिए उससे कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों प्रयोजन नहीं है? क्योंकि जिनवाणी में तो सब कुछ लिखा हुआ है। यहां तो इस संसार से एक इंद्रिय से लेकर मोक्ष प्राप्त करने की विधि बताई हुई है। अब बताओ कितने मोक्ष चले गए? अब क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमने इस जिनवाणी से उतनी ही मतलब की बातें निकाली हैं जिस मतलब से हमारा पंचेंद्रिय भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़े, घटे नहीं। हमारा प्रयोजन कैसा है? धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, 11 बजे दुकान है, चलो स्वाध्याय चलते। ये हमारा प्रयोजन है। क्या हो जाएगा? धर्म की दो बातें कान में जाएंगी और टाइम पास हो जाएगा। चलो सुबह से मंदिर जाए, अभिषेक करें, मोहल्ले वाले कहते हैं तुम उठ जाते हो, मंदिर जाया करो। बोले क्या होगा? भगवान के प्रति कोई अनुराग नहीं। अनुराग ये कि लोग कहेंगे कि चलो ये व्यक्ति धार्मिक है तो चलो चलते, क्या करेंगे? घर पर टीवी देखेंगे, इधर उधर घूमेंगे। हमारे लिए बाहर का खाना पसंद नहीं है तो चलो एक काम करो, हम जैन हैं तो बाहर का खाना त्याग दो। अंतरंग में अनंत जीवों के घात का कोई परिणाम नहीं है। अगर कभी विषयाशक्ति के रूप कोई पदार्थ बाजार में मिल जाए तो हम खा भी लें, लेकिन लोगों को तो कहने में ये आएगा कि हम नहीं खाएंगे, तो बोले उसमें हमारा मान प्रतिष्ठा का प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए हम मानते हैं। मतलब आपने जितनी भी बातें कहीं सुनी, पढ़ी, लिखी, सब कुछ आप अपने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण में इनके पंचेंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति के रूप, किसी ने स्पर्शन इंद्रिय का पोषण किया, किसी ने घ्राण, किसी ने चक्षु और किसी ने कर्ण। अब मुझे बताओ कि जब इंद्रिय आपकी पोषण हुई तो धर्म कहां रहा? क्यों? धर्म तो अतीन्द्रिय है ना पापा, वो तो इन पंचेंद्रिय के इस प्रति आसक्ति के प्रति होता ही नहीं। वो तो उससे पृथक निज स्वरूप को ध्यान से होता है। और जब दृष्टि हमने इनके ऊपर डाली, अब ये कहें कि वह जीव जैन कैसे है? अब बताओ ये क्राइटेरिया कहां लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जैन कुल में ही पैदा होगा वही व्यक्ति जैन कहलाएगा? बताओ कहां है? तो अच्छा, अब आप सभी अपने आप को जैन मानते हो कि नहीं? और जो व्यक्ति अन्य समाज का है वो व्यक्ति अपने आप को जैन नहीं मानता। लेकिन मुझे बताओ 24 तीर्थंकरों में हमारे प्रथम गणधर महावीर भगवान के और कितने तीर्थंकर क्षत्रिय हुए? कोई भी तो जैन नहीं थे, कोई भी जैन नहीं थे। अब जो मोक्ष के रास्ते पर चले और तीर्थंकर बने वो जैन व्यक्ति थे कि अजैन व्यक्ति थे? अजैन थे ना। अब मुझे बताओ ये जो जैन है, ये जैन जाति रूपक शब्द है कि श्रद्धा पूर्वक शब्द है? श्रद्धा का शब्द है। क्योंकि वो अगर जाति का शब्द होता और जैनी कुल में पैदा होने वाला जीव तीर्थंकर बनता तो आज जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं ये कभी तीर्थंकर नहीं बनते और हम लोगों में से कोई एक का नाम तीर्थंकर होता, यादव वंशी, क्षत्रिय वंशी। तो आप समझे मैं क्या कह रहा हूं कि यह एक पर्टिकुलर आपके लिए सील नहीं लगी हुई है कि आप जैन है तो आप ही मोक्ष के धारी हैं। अरे भाई, जो कल्याण करेगा, जो जिन आज्ञा को मानेगा, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर की प्रभु की दृष्टि सादर्श में रखकर अपने अंतरंग में भगवान आत्मा देखेगा, वह जीव भगवान आत्मा बनेगा। अब चाहे वो काला, गोरा, अन्य समाज में किसी भी देश में पैदा हो, इसके लिए कोई जैनपना नहीं चाहिए। अरे वो तो अपने आप को जैन मानते ही नहीं थे, उनको तो अपना वंश जैन पता ही नहीं था। कहां लिखा? कुंद कुंदा आचार्य जैन, अमृत चंद्राचार्य जैन, महावीर स्वामी जैन, आदिनाथ भगवान जैन? कहीं लिखा? उनके राजा ऋषभदेव, यही बोलते ना, राजा ऋषभदेव। ये तो नहीं राजा ऋषभदेव जैन। अरे वो तो जानते ही नहीं थे। अरे 24 तीर्थंकर ये बात नहीं जानते थे कि हम जैन हैं।
बस जिन आज्ञा को मानते थे कि जिन आज्ञा तो मानते, बीतराग सर्वज्ञ हितंकर रूपी जिन आज्ञा है उसके मार्ग पर हमें चलना है, तो हम उसके जैन अनुयायी हैं, इसलिए हम जैन कहलाएंगे। अहो यह संसारी जीव कि उनको पूजते पूजते वो तो अपने आप को जैन नहीं मानते थे, और हम सब पंचेंद्रिय भोगों के शिथिल पूर्वक हम अपने आप को जैन मानने लगे। आई बात समझ में? जैन मानने लगे और जिन आज्ञा को मानने वाली बात कहने लगे। टोडरमल जी आप कहते हैं अब अपना लोटा छानने की जरूरत है, हमने खूब छनवा दिया दूसरे का, अन्य समाज का, कुगुरु कुदेव कुधर्म का, सर्व प्रकार की जातियों का, सर्व जीवों का छनवा दिया। अब अपना छानने की जरूरत है कि अब तुम जैन हो और जिन आज्ञा को मानते हो। अब अपनी अपनी दृष्टि में एक एक बात देख लेना कि हम इस जैन धर्म और जैन धर्म स्वाध्याय की वाणी को कितने रूप में अंश में इकट्ठा कर रहे हैं। और देखो कहते हैं उस उनके भी मिथ्यात्व रहता है। किसके मिथ्यात्व रहता है? अब वो व्यक्ति नहीं जो जैन है और जो जैन आज्ञा को मान रहे हैं। आई बात समझ में? जो जैन है, आप सब जैन हो और जैन आज्ञा को मान रहे हो, अब टोडरमल जी कह रहे हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। अच्छा, हमारे मिथ्यात्व रहता है? हम तो जैन है, हम तो बीतराग सर्वज्ञ प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, हम तो नग्न दिगंबर वेशधारी को नमस्कार करते हैं और किसी को नमस् पूजनीय नहीं मानते। हम कहां से मिथ्या दृष्टि हुए? टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भाई, तूने जैन धर्म के आईने को पंचेंद्रिय के तरीके से देखा है, इसलिए तू सम्यक दृष्टि नहीं, कौन है? मिथ्याई दृष्टि है। अब शिरोमणि की पदवी लगा लो, अनंत शिरोमणि की लगा लो, कुबेर इंद्र की लगा लो, और क्या कहते हैं श्रीमंत की लगा लो, और सेठ की लगा लो, सब लगा लो, जितनी भी पदवी लगाना हो, तुम्हारा मिथ्यात्व रूपी अंश गाढ़ा ही होगा, उससे एक मिनट भी घटने वाला नहीं है। और आप अपने आप को सम्यक दृष्टि विद्वान सब प्रकार का समझ रहे हो, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारे अनंत सागर खड़े हैं, दूसरे के नहीं खड़े। हाँ, क्यों क्यों क्यों? देखो जो चश्मा लगा हुआ है, ये चश्मा कैसा लगा हुआ है? इंद्रियों का। किसका लगा हुआ है? इंद्रियों का। और देख किसे रहे हो? अतीन्द्रिय। भाई जिन है ना, जिन आज्ञा को मान रहे हैं ना, तो भगवान आत्मा की बात करेंगे, हमें भी मोक्ष जाना है तो उसके स्वरूप का निर्णय करने से ही जाएगा। अब बताओ, जो चश्मा लगा है वो पंचेंद्रिय का लगा है, तो इस जीव को अतीन्द्रिय कैसे दिख जाएगा? हर्षित, पिक्चर गए 3D पिक्चर देखने के लिए, 3D 4D, तो क्या देते हैं उधर? वो चश्मा देते हैं। क्यों देते हैं चश्मा? आपने पिक्चर गलत बनाई क्या? जब आपने लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किए पिक्चर बनाने में, और तो चश्मा देख के ही क्या इंपॉर्टेंट है? आप थोड़ा सा उसमें घी शक्कर गुड़ और डाल देते तो वो पिक्चराइज ही ऐसी हो जाती को, तो चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है? फिर क्या दिया जाता है गेट पर? चश्मा दिया जाता है। और आपको क्या बनाया जाता है पिक्चर देखने के लिए? हाँ, बुद्धू। और फिर जब जब जाते हो, अब ले जाओ वो चश्मा, बोले नहीं, वो चश्मा यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। कहां पर? टॉकीज में ही, टॉकीज में ही छोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब आपके लिए मनुष्य पर्याय मिली और पंचेंद्रिय रूपी चश्मा मिला। अब क्या देखो तुम इससे? संसार। क्या देखो? संसार। यही देखोगे ना, संसार देखोगे। अब देखना, अब देखना मैं बात क्या कह रहा हूं। अब आपको इस मनुष्य भाव में पंचेंद्रिय रूपी चश्मा मिला, जैसे ही आप इस गति में आए, अब देखो आपको क्षण क्षण उसमें दुख और सुख, दुख और सुख, दुख और सुख, दुख और सुख बराबर एक सीढ़ी के समान मिल रहे हैं। एक सीढ़ी दुख की, एक सुख की। थोड़ी हंसी आ रही है, फिर रोहांदे हो गए, फिर अंतरंग में शोक करने लगे, फिर अंतरंग में सोचकर प्रसन्नता हुई। ये भाव, ये भाव, ये भाव, ये भाव चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। अब तुम सोचो कि वह 20 से 30-40 वर्ष में तुम्हारे लिए संसार की यथार्थता दिख गई। अब तुम क्या सोच रहे हो? जो 40 वर्ष तक इन पंचेंद्रिय रूपी चश्मे से तुमने संसार को देखा था, अब उस संसार में तुम अतीन्द्रिय आनंद को देखने की कोशिश कर रहे हो कि यह मुझे ज्ञान हो जाए। और आपने भरपूर कोशिश की, पढ़ा, आंखें बंद की, ध्यान किया, स्वाध्याय किया, आत्मा किया। कल सुमत प्रकाश जी कह रहे थे ना, आपने एक आत्मा की फोटो बना ली और उसको देख के ओम 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 कर की दृष्टि डाल के नित प्रति अंतरंग में रहे, केवल विषय कषाय का पोषण किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। आई बात समझ में? अब बताओ, जिस जिस चश्मे से आप अपने पुत्र को देख रहे थे, जिस चश्मे से आप दुकान को देख रहे थे, जिससे आप स्वास्थ्य स्वाध्याय पढ़ रहे थे, जिससे भगवान आत्मा की ओर दृष्टि डाल रहे थे, वे पंचेंद्रिय अंतर समय में कहती हैं, अरे भाई कहां लेके जा रहे हो? रुको यहीं, छोड़ो यहीं, जाओ खाली, जैसे ही आए थे वैसे जाओ। अब बताओ,
महिमा किसकी? जो खालीपन की उसकी महिमा थी, कि जो इस संसार में पंचेंद्रिय रूपी चश्मा मिला था उसकी महिमा थी? अपनी महिमा थी ना, अपने को तो विरागी बना दिया ना उसने। लेकिन यह जीव इस संसार में रह के उस चश्मे को ही अपना मान लेता है और दृष्टि इसकी बदल जाती है। और क्या कहता है? अरे मैं जैन हूं, मैं जिन आज्ञा को मानता हूं, मैं भगवान आत्मा की बातें करता हूं, मैं स्वाध्याय हूं। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भाई, मिथ्यात्व रहता ही है। और सुनो, ऐसे जीव का मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है। कितना अंश? राई के दाने से भी है, उसके भी अनंतवां भाग का अंश अगर मिथ्यात्व का पड़ा है तो वो भी बैरी है। इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। क्या कहा? सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। अब देखो, टोडरमल जी ने एक बात और कही थी, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब क्या बात है? बोले आभासी। आभास क्या होता है? आभास। आभास क्या होता है? कल्पना कर लेना, मान लेना। जो जैसा वस्तु का स्वरूप है उस रूप निरूपण ना करके अन्यथा प्रवर्तन करने लगना, उसको कहते हैं आभास। अब इस जीव ने क्या किया? क्या बोले, निश्चयाभास का चादर ओढ़ लिया। किसका चादर ओढ़ लिया? निश्चयाभास का। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वो है जिसने पंचेंद्रिय रूपी चश्मे से जिन मंदिर गया, पूजा पाठ किया, जिन स्वाध्याय किया, जिन वचन सुने, भेद प्रभेद जाने, गुण स्थान मार्ग गणाव स्थान का ज्ञान किया, पूरे शास्त्रों का अध्ययन करके अपने आप को पंडित्व मानने लगा और सम्यक दृष्टि का अपने आप को उपाधि दे दी, वो जीव अब निश्चयाभासी की सीढ़ी पर चढ़ गया है। क्या कर गया है? निश्चयाभासी की सीढ़ी। कैसा? कैसी निश्चयाभासी की सीढ़ी? संसार में रह रहा है, खाना पीना खा रहा है, विषयों के प्रति आसक्ति है, सर्व प्रकार की दुकानदारी, राग रूप परिणाम सब कुछ कर रहा है, और क्या मान रहा है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मेरे उसके प्रति कोई राग नहीं है, मेरा कोई दृष्टि उसके ऊपर नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भाई, कितने ही जीव निश्चय को ना जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने आप को मोक्ष मार्गी मानते हैं। आई बात समझ में? एक साधारणी व्यक्ति होगा, दूसरे साधारणी व्यक्ति को क्या उपदेश देगा? स्वाध्याय करा करो, जिनवाणी पढ़ा करो। देखो आज टोडरमल जी ने अपने प्रश्न के माध्यम से क्या बात बताई, यही कह रहा है ना, ये स्वाध्याय वाली बात हो रही है ना। साधारणी व्यक्ति, और कोई दुकानदार मिले तो दुकान की बात होगी, और बच्चे मिले तो खेल कूद की बात होगी। तो कहते हैं कि देखो, बच्चे रूप अपने आप को खेलते खेलते क्या करते करते पापा, खेलते खेलते जब वो, एक बच्चे को जरा क्रिकेट का शौक हो ना, तो वो जब देखो, जब चलेगा ना तो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। अगर जिसको बॉलिंग का शौक होना तो वो ऐसे ऐसे चलेगा ना, तो कैसे करेगा? ऐसे करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करता ही रहेगा। बॉल हाथ में है? बोले नहीं है। ये क्या कर रहे हो? बोले बॉलिंग कर रहे हैं। कहां कर रहे हो? बोले सड़क पर कर रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो? तू देख तो, तू कैसा लग रहा है, नौटंकी की तरह। यही होता है ना। क्या हो गया? अंतश की वीडियो डाली थी ना, आईने के सामने खड़े होके क्या कर रहा था? ढिशुम 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 ढिशुम, फिर ऐसा ऐसा फिश, फिश, फिश। ये क्या है? क्या देखा उसने? क्या देखा? कार्टून देखे ना। अब कार्टून, अब आप अपनी यंग एज में आप बड़े हो गए तो ये जरूरी नहीं कि आपको ज्ञान हो गया। अब आपकी जब जो दुकानदार व्यक्ति है ना, वो धीरू भाई अंबानी को देख रहा है, वो अनिल अंबानी को देख रही है, वो टाटा को देख रहा है, वो बिड़ला को देख रहा है, वो कैसे बिजनेस करते हैं, हम भी उसी प्रकार से बिजनेस करेंगे। यह जीव दिन दिन तो ठीक है क्योंकि दुकान में रहता है, ये तो बिजनेस की बात ही है, लेकिन रात में भी वही टाटा बिड़ला अंबानी के सपने देखते हुए किससे लेना, किसने देना, किससे लेना, किससे देना, वही कार्य कर रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस बच्चे में और आप में, वो तो बच्चा है ज्ञानी ने, और आप बड़े हो, क्या अंतर रहा? कोई अंतर रहा? एक से ही हुए ना। यही मतलब आपने क्या हुआ, आपने चलते फिरते अपने आप को टाटा बिड़ला अंबानी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और क्या क्या मान लिया। जैसे उस बच्चे ने ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब मान लिया। अब यहां तक दृष्टि खत्म, ठीक है ना। अब ये तो संसारी की बात हुई। अब इस जीव की संसार की दृष्टि से घट के मोक्ष मार्ग की ओर दृष्टि बढ़ी। अब उसने क्या किया? बालबोध पाठमाला भाग 1, 2 तत्व ज्ञान पाठमाला पढ़ा, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, है ना। बनारसी दास जी का समय सार नाटक पढ़ा, रत्नकंठ श्राव का 4 पढ़ा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, अरे समय सार जैसे ग्रंथ पढ़े। अब क्या कर लिया?
अब जब पढ़े ना तो उसके अंतरंग में ऐसी एक भ्रांति, एक साइकोलॉजी अपने अंतरंग में, ऐसी एक क्या कहते हैं सिस्टम में एक एक तरंग उठने लगी। अरे मैं तो भगवान आत्मा हूं, अरे मैं तो वो आत्मा हूं, मैं तो स्वाध्याय हूं, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, अरे मेरे को परद्रव्य के प्रति राग नहीं, अरे ये जो बात है, ये जो स्वाध्याय कर रहा है, ये स्वाध्याय का राग भी राग है, ये भी संसार का कारण है, अरे जिन प्रतिमा के दर्शन भी राग के कारण है, मैं तो भगवान आत्मा हूं। लाखों ध्वनि की दिव्य ध्वनि में ये आया है कि तू भगवान है, ऐसा नक्की कर। ऐसी बात उसने ध्याली। आई बात समझ में? अब ध्याली तो क्या करने लगा? अभी देखो अंतर, अंतर देखो, संसार में है, गृहस्थ में है, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद के बीच में है, रुपए का पैसा लेना देना कर रहा है, शिविरों में जाने के विकल्प कर रहा है और वहां रुकने के भी विकल्प कर रहा है। बच्चे खेल कूद रहे हैं, नाती पोतों के, तो उनके साथ खेल रहा है, जिनवाणी के समय पढ़ते हुए जिनवाणी पढ़ रहा है और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है। क्यों 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 ये आया? यह आभास की हवा इसके लिए क्यों लगी? इसलिए लगी क्योंकि जैसे एक बच्चा हीमैन की पिक्चर देख के सुपरमैन समझने लगता है, एक युवा क्रिकेटर को देख के क्रिकेटर समझने लगता है, एक व्यापारी व्यापार के व्यक्ति को देख के व्यापारी समझने लगता है, ऐसे ही एक जीव ने स्वाध्याय को पढ़ के जनमन की बात सुन के मैं मोक्ष मार्गी हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा समझ लिया है। कोई अंतर नहीं, अंतर कुछ भी नहीं है। ये आप अपनी एज के हिसाब से पात्र निभा रहे हो। क्या निभा रहे हो? पात्र निभा रहे हो। अच्छा तो करें नहीं, करें नहीं, माने नहीं, दृष्टि नहीं करें, पढ़े नहीं। अरे पढ़ने के लिए कौन मना कर रहा है? पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा है, स्वच्छंदी होने के लिए मना किया जा रहा है। क्या कहा? छोटे छोटे लड़के रहते ना, 2-2 बजे तक बिना खाए पिए क्रिकेट खेलते रहते हैं। अब उनको भूख नहीं लगी? बोले नहीं लगी है। हम लोग भी जब युवा थे तो हॉस्टल में बास्केटबॉल खेलते रहते थे। भूख नहीं लगी? बोले नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? नशा चढ़ा हुआ। किसका नशा चढ़ा? और अपने आप को सपने में भी हम सचिन तेंदुलकर समझ रहे हैं। ऐसे ही हम अपने आप में स्वाध्यायी होकर सम्यक दृष्टि समझ रहे हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भाई, कितने ही निश्चयाभास श्रद्धानी होकर अपने आप को मोक्ष मार्गी मानते हैं, अपने को सिद्ध समान अनुभव करते हैं। क्या कहा पापा? ये बात गलत है क्या? अरे सिद्ध समान, सिद्ध समान सदापद मेरो। बताओ कौन सी जिनवाणी? अरे हमारी ये जिनवाणी तो एक एक शब्द में यही बात भरी हुई है। कोई जिनवाणी इन बातों से अधूरी नहीं है। आप कोई भी ग्रंथ खोल लो और ग्रंथ को खोल के आप कहोगे कि अरे तेरा पद तो भगवान आत्मा के समान है, तू तो सिद्ध के समान है, सिद्धालय में बैठा साक्षात सिद्धत्व को लिए हुए है, ऐसा एक एक जिनवाणी कहेगी। टोडरमल जी कह रहे हैं अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं तो क्या गलत हो गई? हम जिन आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, हम जिनवाणी की बात नहीं सुन रहे हैं। उसमें तो यही लिखा है कि आपका पद तो सिद्ध के समान है ना। आपके गुण सिद्धालय में बैठे सिद्ध परमेष्ठी के गुण से मिलान करो ना, तो 1% भी गुण आपके कम नहीं है, बराबर गुण है। और लेकिन क्या अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करते हैं? आप प्रत्यक्ष संसारी हैं, याद रखना, आप प्रत्यक्ष संसारी हैं। आप अपने आप को सिद्ध समान अनुभव कर रहे हो तो मुझे ये बताओ कि आप सिद्धालय पे विराजमान हो गए क्या? बोले नहीं। बोले गुणों की अपेक्षा हम दोनों एक से हैं और पर्याय दृष्टि की अपेक्षा वो है सिद्धत्व के समान और हम हैं संसारी। और क्या कर रहे हो आप? संसार में रह के सिद्ध के समान कल्पना कर रहे हो। आई बात समझ में? अम्मी नहीं आई? क्या कह रहे हैं? मतलब देखो देखो, वो ये किसकी बात चल रही बाबा? ये उसकी बात चल रही है अनुराग, जो स्वाध्याय करके अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, 8-8 10-10 घंटे स्वाध्याय करता है, आत्मा चिंतन मनन आराधना करता है, मैं स्वयं भगवान हूं, ऐसी परिणति जिसकी आई। अरे नींद में उसको उठाओ ना और बोलो तुम्हारा नाम, तो कहेगा शुद्धात्मा है मेरा नाम, अरहंत पिताजी मेरे, ऐसे मुक्तिपुरी है मेरा धाम, ऐसा स्वाध्यायी व्यक्ति। अब मुझे बताओ, जैसे एक क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेट की धुन 24 घंटे लगी रहती और उसको जगाओ तो वो अपने आप को सचिन समझता है, वैसे यह निश्चयाभासी जीव अपने आप को चलते फिरते सिद्ध के समान मान के आभास रूप में सिद्ध मान लेता है। टोडरमल जी कह रहे हैं बस यही गलती है, यही मिथ्यात्व का पोषण है। अब देखो, मैंने तो पहले कहा था, अब दूसरे का लोटा छानने की जरूरत नहीं है, अपना लोटा छानने की जरूरत है। आई बात? तो कहते हैं कि देखो, ये कल अपन ने पढ़ लिया था, कल आप लोग थे नहीं थे? नहीं थे, इसलिए हमने और विषय, हाँ नहीं, परसों के दिन
हाँ, ये अपन ने थोड़ा सा प्रकरण पढ़ लिया था, लेकिन आज फिर से बता रहा हूं क्यों क्यों। देखो कि देखो बात गलती कहां है। कहते हैं कि देखो अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभव करते हैं, आप प्रत्यक्ष संसारी हैं। ये मान रहे हो कि आप मान रहे हो? नहीं, हम खाना हमें स्वादिष्ट नहीं बना, शिविर में व्यवस्था अच्छी नहीं थी। क्या नहीं थी? शिविर में व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रवचन बहुत अच्छे हो रहे थे। अब बताओ, दोनों दृष्टि चाहिए, दिव्य भी दृष्टि चाहिए, पर्याय भी दृष्टि चाहिए, दोनों दृष्टि चाहिए। ऐसे होगा अगर सिद्धालय में बैठे दिव्य दृष्टि को ना ध्याते, पर्याय को ध्याते रहते तो आज सिद्धत्व की ओर पहुंच जाते, नहीं पहुंचते। कहते हैं आप प्रत्यक्ष संसारी हैं, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं। क्या कहा? अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। अब लगा लो, अपना अपना लोटा देख लो, अपना अपना कपड़ा, अपना अपना पानी देख लो, कितना पानी कितने लोटे में है। आई बात समझ में? सबका पारा अलग अलग है कि नहीं? कहते हैं अब देखो, कल एक पैराग्राफ और आया था, शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है, गलत तो नहीं कहा। जिनवाणी में तो यही कहा है, सिद्ध समान सदा पद मेरो है, मैं सिद्ध के समान हूं, सिद्धत्व मेरी पहचान है, सिद्ध के समान मैं नहीं हूं। जैसा सिद्धत्व है वैसे ही सिद्धत्व के गुण मेरे में है, बराबर है। अब दूसरी अपेक्षा, आई बात समझ में? गुड़ मीठा कैसे हुआ, कौन बताएगा? अच्छा, गन्ने का रस जो है वो मीठा कैसे हुआ? अच्छा मुझे बताओ, जो आपने छेने का रसगुल्ला खाया वो मीठा कैसे हुआ? शक्कर के संयोग से। अब जितने भी प्रकार की आप नाना प्रकार के व्यंजन देखोगे, वो सारे व्यंजन अपने अपने रूप, अपनी अपनी क्वालिटी को दे रहे हैं, तो उनमें वो क्वालिटी है कि नहीं? है कि नहीं? अब ये हो गई इस दृष्टि से। खोवा बनाया आपने, क्या बनाया? खोवा बनाया। तो मुझे बताओ, खोवा बनाने के लिए दूध में खोवा बनने की क्वालिटी थी कि नहीं? थी कि नहीं? है ना? अब आपने छेने का रसगुल्ला बनाया, तो दूध में छेने के रसगुल्ले रूप परिणमन होने की शक्ति थी कि नहीं? थी नहीं। अब थोड़ी सी अब दृष्टि आ जाना जिनागम पर। जो भगवान है, हमारे तीर्थंकर प्रभु हैं, ये पहले जन्मे थे कि भगवान बने बनाए पैदा हुए थे? जन्मे थे। और जन्म कैसे होता है? गर्भज। हम जैसे जैसे आप और हमारा है वैसे ही होता है, वैसे ही जन्मे थे ना। अब मुझे बताओ, अब वो भगवान बन गए और हम संसारी हैं। अब मुझे बताओ कि अंतर क्या है दोनों में? उन्होंने कार्य किया, आई बात समझ में, और हमने कार्य नहीं किया, नहीं किया। अब मुझे बताओ, जो तीर्थंकरत्वपना है और जो सिद्धत्वपना है, वह सिद्धत्वपना जन्म लेने से प्रत्येक जीव के प्रकट होता है। आई बात समझ में? और उन्होंने उस तीर्थंकरत्व में, सिद्धत्व में, उस पर्याय को, किस पर्याय को? सिद्धत्वपने की पर्याय को प्रगटाया। आई बात? तो जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे उन्होंने भी जन्म लिया, और उस जन्म में वो सिद्धत्व रूपी पर्याय पड़ी थी, उसको प्रगटाने के बाद सिद्ध बन गए। मतलब क्वालिटी किसमें थी? जन्म लेने के बाद इस मनुष्य गति के जीव में थी। अब बात याद रखना कि वो भी एक मनुष्य गति का जीव जन्म लिया है, और हमने भी मनुष्य गति के जीवन में जन्म लिया है। अब क्वालिटी जो उनमें थी वो क्वालिटी अब हम में है कि नहीं? है कि नहीं अनुपम? है कि नहीं? कि नहीं अनुपम? अब हम संसारी क्यों और वो मोक्ष में क्यों? क्योंकि उन्होंने उस क्वालिटी की पहचान की और हम उस क्वालिटी की पहचान नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, भगवान बनने की ताकत तो तुम में है, सिद्ध समान सदा पद मेरो तो है, सम्यक दृष्टि तो मैं अनंत गुणों का धारी तो हूं, 47 शक्तियां मेरे अपने भगवान आत्मा में विराजमान है, कोई अंतर नहीं है। आई बात समझ में? कोई अंतर नहीं ना? आ गई ना बात समझ में? ये अपेक्षा से है। अब अंतर क्या? बोले हम संसारी और वो सिद्ध, इतना अंतर है ना। तो कहते हैं शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है, वह द्रव्य दृष्टि से कहा है। कौन सी दृष्टि से? द्रव्य दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि क्या होती है? द्रव्य दृष्टि वो होती है अनुपम, जैसे भगवान जन्मे थे ना वैसे हमने भी जन्म लिया है, ये द्रव्य दृष्टि है। और पर्याय दृष्टि क्या है? पर्याय दृष्टि वो सिद्धालय में विराजमान है और हम अभी तक संसार में विराजमान है।
और पर्याय दृष्टि जितनी भी पर्याय में जाओगे सब में बदलती रहेगी, और द्रव्य दृष्टि जितनी भी पर्याय में जाओगे कभी भी बदलने वाली नहीं है। मतलब दिव्य दृष्टि के अनुसार के साथ में द्रव्य दृष्टि के अनुसार सिद्धालय में बैठे भगवान आत्मा की आत्मा और हम इस संसार में बैठे इस संसारी की आत्मा में कोई अंतर नहीं। वो है द्रव्य दृष्टिपना, ध्रुव्यपना, और पर्याय दृष्टि संसारी। अब देखो कहने का आशय क्या टोडरमल जी का, कहने का आशय ये कि देख भाई, तेरे सामने जब तू साक्षात भगवान के शमो शरण में दिव्य ध्वनि सुन रहा था ना, हमारे कितने तीर्थंकर नरक गति में थे, कितने तीर्थंकर निगोद में थे। कब? जब तू साक्षात भगवान के शमो शरण में दिव्य ध्वनि सुन रहा था। क्यों? क्योंकि पर्याय दृष्टि से वो निगोद में थे और तू पर्याय दृष्टि से समो शरण में बैठा हुआ था। दिव्य दृष्टि उनकी निगोद में थी भगवान आत्मा के रूप में, और तेरी इस समो शरण के बीच में बैठी अपने अंतरंग में थी। अब तूने कल्याण नहीं किया और उन्होंने कल्याण कर लिया, तो अब मुझे बताओ मम्मी कि किस शक्ति के कारण उसने कल्याण किया? द्रव्य दृष्टि की शक्ति के कारण कि पर्याय दृष्टि के कारण? द्रव्य दृष्टि के कारण। क्यों? पर्याय तो क्षणकती, पंचेंद्रियों का चश्मा इधर मिला, इस भाव में मिला, बाद में गए तो उतार लिया, दूसरी पर्याय में फिर मिला एक इंद्री दो इंद्री का, वहां उतार लिया गया, तीसरे में मिला वहां उतार लिया गया, जैसे थे खाली। अब अपने अंतरंग में जब दिव्य दृष्टि को देखा तो वह दिव्य दृष्टि इसके भगवान बनने में कार्यकारी हुई, और हमने नहीं देखा तो अभी तक हम इस पंचेंद्रिय रूपी सब चश्मा लगा के संसार को देख रहे, और कोई अंतर नहीं। वो भजन आता ना लौकिक में, अंतर क्या दोनों की, वो एक वो सुना हुआ है, अंतर क्या दोनों की मोह में देखो एक, हाँ हाँ एक तो, मैं भूल गया, थोड़ा सा भी याद आएगा। मतलब वो मीरा के ऊपर भजन है कि मीरा की दृष्टि के तो देखो तो लोग तो देख रहे हैं उनको संसारी, उनको उनके गुणों को देख रहे हैं, और मीरा उनके भावों को देख रही है। इसलिए मीरा को भगवान ने दर्शन दिए लौकिक की घटनाओं में श्री कृष्ण ने, और लोगों को मंदिरों में दिखाई दिए। क्यों? ऐसे ही अपने निःशुद्धात्म प्रभु भगवान आत्मा को इस देह देवल में इस जीव ने देखा नहीं, और मंदिरों में खोजता रहा, तो इस जीव को देह देवावल रूप मंदिर ही दिखाई दिए, भगवान आत्मा दिखाई नहीं दिए। और जितने अपनी द्रव्य दृष्टि अंतरंग में की, उसको यह संसार शरीर के रूपी परिग्रह इंद्रियां कुछ भी दिखाई नहीं दी। तो कहते हैं देखो देखो, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है, द्रव्य दृष्टि से कहा है। जैसे राजा और रंक मनुष्य की अपेक्षा समान है। रंक और राजा क्या कहा बताओ? हमारे दुकान के अंदर जो चार चार कर्मचारी हैं, चार चार कर्मचारी में और एक सेठ में मनुष्य पने की अपेक्षा से कोई असमानता है क्या? आपकी दो आंखें उनकी एक आंख, आपकी दो टांग उनकी एक टांग है, आपका मुंह उनका मुंह नहीं, ऐसा कोई अंतर है क्या? आपका क्षयोपशम ज्ञान उनका क्षयोपशम ज्ञान में कोई अंतर है क्या? नहीं है। किस अपेक्षा? बोले मनुष्य जाति की अपेक्षा। तो कहा राजा और रंक में मनुष्य अपेक्षा की अपेक्षा समान है, परंतु राजा पने और रंक पने की अपेक्षा से समान नहीं है। तो इस संसार में रह के पर्याय दृष्टि से मनुष्य में स्त्री पुत्र मकान के बीच में 96,000 रानियों के भोग भोगते हुए तू अपने आप को सदृत के समान मान रहा है। ये मेरा घर, ये मेरी परिणति, ये मेरे बच्चे, ये मेरी दुकान, ये मेरी इजाजत, ये मेरे घर, ये मेरे मकान, इन सब में रहते हुए तू अपने आप को सिद्ध समान मान रहा है। अरे देख तो तेरी महिमा, जो सिद्धालय में बैठे सिद्ध प्रभु सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप को सिद्ध मान रहे हैं, तू इस ग्रस्त अवस्था में रह के अपने आप को सिद्ध अवस्था मान आभास कर रहा है, हवा लग गई है निश्चय आभास की। तो कहते हैं देख, परंतु राजा पने और रंग पने की अपेक्षा से तो समान नहीं है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा से समान है। जीवत्व पना, चित्ती शक्ति अंतरंग में जीवत्व शक्ति की अपेक्षा से समान है, परंतु सिद्ध पने और संसारी पने की अपेक्षा से समान नहीं है। आई बात। जब गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में ये बात कही ना, तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान, लाखों इंद्रों की उपस्थिति में समोसरण में अरहंत प्रभु यह फरमाते थे तू भगवान है, एम नक्की कर। तो कितने जीव ने यह धागा पकड़ लिया, अरे ये तो भैया घर में रहते हुए अपने आप को भगवान समझते हैं, अपने आप को निश्चयाभास की चादर ओढ़ के। ये बात क्यों आई? हाँ, ये बात क्यों आई? ये सब हवाएं क्यों उड़ी? ये सब अफवाहें क्यों उड़ी? इसके लिए अफवाह उड़ाने का कारण वो व्यक्ति नहीं है। देखो,
जो बच्चे उधम करते हैं ना तो हम उनको उद्यमी कहते हैं, जो बच्चे समझदार रहते हैं ना उनको समझदार कहते हैं। एक पिता के दो पुत्र हो, एक पढ़ता नहीं है ना तो उसको कहते हैं बेटा पढ़ा कर, और एक बेटा पढ़ता हो तो उससे कहते हैं बेटा पुस्तक तो बंद कर दे, आंखें फूट जाएंगी तेरी। एक बेटे के दो पुत्र, तो यह दृष्टि लोगों की क्यों आई? लोगों ने ये आक्षेप हम पर क्यों लगाया? अरे उन्होंने देखा कि अरे इनकी वाणी में गुरुदेव ने बताया कि तू स्वयं भगवान है और तू यहाँ पर बैठा देह देह वालों में भगवान स्वरूप आत्मा है। ये बात कोई गलत नहीं है, हमारी जिनवाणी इस बात के लिए एक एक शब्दों में कह रही है कि तू भगवान है। लेकिन इस जीव ने मिथ्या दृष्टिपने से अपने आप को इस पर्याय दृष्टि में भगवान मान लिया। अब क्या कर रहा है? नाना प्रकार के भोजन ग्रहण कर रहा है और क्या कह रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। नाना प्रकार की सर्व प्रकार की गृह गृहस्थी के कार्य कर रहा है, दुकानदारी के कार्य कर रहा है और क्या कह रहा है कि मैं सम्यक, स्वच्छंद बना ले लिया है। बनारसी दास जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा ना कि मैंने समय सार ग्रंथ पढ़ा तो हम चार व्यक्ति कमरे में बैठ के वस्त्र छोड़ के अपने आप को मुनि मानने लगे थे और स्वच्छंदी हो गए थे। ये उन्होंने खुद लिखा है। जब उन्होंने कर्मकांड जीवकांड पढ़ा ना, है ना, तब उसके बाद उनको समझ में आया कि यार ये तो मैं मिथ्यात्व के रास्ते पर चल रहा था। ये क्या है? ऐसे ही समस्त संसार के मुमुक्षु भाइयों ने मान लिया है, अपने आप को साधर्मी मान के सम्यक दृष्टिपने लेके विचरण कर रहे हैं। यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं कि हम उन्हीं की बात कहेंगे और मान को देख सिद्ध और संसारी जीवत्वपने की अपेक्षा से समान है, परंतु सिद्धपने और संसारी पने की अपेक्षा से समान नहीं है। बताओ मम्मी, 2 लीटर दूध लेती हैं, घी दिखता कि नहीं? 250 ग्राम बनेगा, दिखता कि नहीं? अभी 2 लाख का माल लेते हो ऐसा लगेगा 20,000 25,000 रुपए पैदा होंगे, दिखता कि नहीं दिखता? कहाँ बिक गया? आ गया माल, नहीं आया, अभी बिका नहीं बिका नहीं बिका, 25,000 तो दिख रहे। मम्मी 2 लीटर दूध लिया तो 100 ग्राम घी दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कहां से आई ऐसी दृष्टि? भेद विज्ञान करके आई ना यह जीव। हाँ, भेद विज्ञान करके ये दृष्टि आई ना कि इसमें हमारे 100 ग्राम घी है। अभी पर्याय रूप में तो वह दूध और पानी मिश्रित दिखाई दे रहा है। भेद विज्ञान से तो तू स्वयं भगवान है, ऐसे तू सिद्धत्व रूप दिख रहा है। अब तू अपने आप को घी समान ही मान ले तो ये स्वच्छंदीपना है, क्योंकि अभी तो तेरी पर्याय मलिन है ना। मलिन है कि नहीं? सम्यक दृष्टि जो पुरुष होगा वह सम्यक दर्शन के साथ रहते हुए देखो 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 एक कहा एक घटना सुनाता हूं। जब भगवान आदिनाथ के लिए मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना मम्मी, भगवान आदिनाथ के लिए मोक्ष की प्राप्ति हुई और भरत चक्रवर्ती महल में थे, और भरत चक्रवर्ती के महल में जब थे और उनको पता चला कि अरे हमारे पिताजी को तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो चलो दर्शन करने के लिए चलें। खुशी की बात, प्रसन्नता की लहर अंतरंग में तोड़ी कि अरे अब तो युग स्टार्ट हो गया, है ना, भगवान बन गए। हम भी उसी मास से, हमारे भाई बहिंदू सब भगवान बनने जा रहे हैं, तो गए। अब जब उस समोसरण के पास उनके पाद चिन्हों को देखा तो आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कौन? तद्भव मोक्षगामी जीव सम्यक दृष्टि पुरुष की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे कि अरे हे पिताजी आप चले गए, अब इस अब इस दिव्य ध्वनि को कौन खिलाएगा? इन जीवों को तत्व का उपदेश कौन होगा? ये सब रह में कैसे अपने अंतरंग में धारण करूंगा? प्रभु आप कैसे चले गए? आंखों से अश्रु रहने लगे। हैं? वहां पर देव भी थे, सौधर्म इंद्र भी थे, कुबेर इंद्र भी थे, इंद्राणियां भी थी, सब। सौधर्म इंद्र कहता है अरे भरत क्या कर रहा है? अरे भरत तू क्या कर रहा है? तू तत्व मोक्षगामी है, तू सम्यक दृष्टि, तू इस भाव से मोक्ष जाने वाला है। भरत कहता है, भरत चक्रवर्ती कहता है खबर है मुझे, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे ज्ञान है, लेकिन क्या करें इस जो जो अभी भरत चक्रवर्ती रूप चक्र रत्न के कारण मैं संसारी रूप हूं, इसमें यह दशा मेरी प्रकट हो रही है, तो मैं उसको रोक नहीं सकता। ये तो मेरी गति है, ये तो आ रही है, मैं नहीं रोक सकता। लेकिन जो तू दिव्य दृष्टि की बात कर रहा है उसकी मुझे खबर है, मुझे ज्ञान है, उसका भान है कि ये संसार असार है और एक समय तो सबको हो जाना है। अपना कल्याण इस संसार में कर लो तो वही कल्याणकारी है और कल्याणकारी नहीं है। अब देखो दृष्टि दृष्टि दो हुई ना, एक दृष्टि पर्याय रूप में पिताजी के समान उनको देख के दुखी हो रहा है और दूसरे में अपने अंतरंग में मैं स्वयं भगवान हूं ऐसा जान के खुशी हो रहा है। ये होता है सम्यक्तपना, ये होता है सम्यक दर्शन, ये होता है सम्यक ज्ञान और ये होता है सम्यक चारित्र। अगर अपने आप को एक दृष्टि मान के मैं सम्यक्ति हूं, संसार सब असार है, खाना पीना सब दोनों आसार है, और ऐसा मान लिया तू स्वच्छंदी हुए बिना नहीं रहे।
पात्र के अनुसार तो भूमिका निभानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? पर्याय रूपी नाटक जब इस संसार में कर रहे हो तो मनुष्य रूप, स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन जायदाद के रूप में जो पर्याय मिली है उस रूप आपको निभाने रूप कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और कर रहे हैं तो अगर तूने पात्र पर अपना पात्र निभा लिया तो फिर वो एक्टिंग नहीं कहलाएगी। ये तू अभी तू यहाँ पर अपन सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और तुमने क्या कर लिया? इसी पात्र को अपना मान लिया। आई बात समझ में? जबकि ये तेरा स्वभाव नहीं था। कितनी पर्याय की, कितने नाटक किए, कितने रंगमंच रचाए, कितने के किया, बताओ। कहते हैं कि देखो, परंतु सिद्धपने और संसारी की अनेच्छा से तू समान नहीं है, तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, कौन? हमारे भगवान, वैसा ही अपने को शुद्ध मानते हैं, परंतु शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो वह मिथ्या दृष्टि है। देखो, 3 लाइन और बहुत गजब की 3 लाइन। ये तो कल यहां तक प्रकरण पूरा हो चुका था अनुराग, आज केवल हम ये 3 लाइनें दोबारा पढ़ रहे हैं। देखो फिर से स्टार्ट। तथा अपने को केवल ज्ञानादिक का सद्भाव मानते हैं। क्या कहा मम्मी? अपने आप को केवल ज्ञानादिक का सद्भाव मानते हैं। वो ऐसा जीव है जिसने स्वाध्याय किया है सिद्ध समान सदापद मेरो मान के कि अरे ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये क्षयोपशम ज्ञान केवल ज्ञान के समान है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दूध से ही घी निकलता है। दूध से ही घी निकलता है मतलब इस मति श्रुति ज्ञान से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। इन संसारियों को ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, त्रियंचों के लिए नहीं होता। तो मेरे अंतरंग में ऐसा अमूल रत्न पड़ा हुआ है। एक नई बहू आई और नई बहू अपनी सास से कहती है, सास ने कहा 5 लीटर दूध लिया और कहा 1 लीटर घी है। अब वो कह रही है कि नहीं, इसमें 1 लीटर घी नहीं है, ये तो 5 लीटर दूध है। बोले नहीं बेटा, उसमें 1 किलो घी है। बोले नहीं, उसमें 5 लीटर दूध है। अरे भाई तू दृष्टि देख, दिव्य दृष्टि जा, तू जा, देखो अभी गर्म करते हैं अपन, ओढ़ते हैं ना, देख 1 किलो घी उसमें से निकलेगा। और निकला, निकला कि नहीं? अब मुझे बताओ, जो घी निकला वो दूध में से ही निकला ना? तो जो केवल ज्ञान रूप की पर्याय जो तेरे अंतरंग में आई, तेरे ही में से आई ना। तू संसारी मनुष्य में रहते हुए तेरे ही में से तो प्रकट हुई। मतलब मुझे बताओ कि अभी तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है तो तेरे पर्याय में, प्रकटता में तो केवल ज्ञान भरा हुआ है। जैसे उस 5 लीटर दूध में घी भरा हुआ है, ऐसे ही तेरे इस क्षयोपशम ज्ञान में केवल ज्ञान भरा हुआ है कि नहीं? अगर हम कह दें कि नहीं भरा है तो तेरे को 3 काल में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और अगर भरा हुआ है तो अभी पर्याय दृष्टि से प्रकट नहीं है, लेकिन मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। ऐसी अचिंत शक्ति मेरे पास है, किसी में नहीं। पत्थर रूढ़ा पत्थर देवादिक को देवादिक शास्त्रादिक में नहीं, देव ऊंचा इन ग्रंथों में नहीं। किसमें? किसमें? मेरे में। किसमें? मेरे में। इस शरीर में भी नहीं, मेरे में। तो कहते हैं अपने को केवल ज्ञानादिक सद्भाव मानते हैं। गलत बात नहीं है, मानना जरूरी है, परंतु अपने को क्षयोपशम रूप मति श्रुतादिक का ज्ञान का सद्भाव है। क्या कहा? संसार में रह रहे तो मति श्रुति ज्ञान रहेगा, अवधि में न पर्या केवल ज्ञान तो रहेगा नहीं। छायक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है। क्या कहा? छायक भाव क्या होते हैं? संपूर्ण रूपी कर्म के क्षय होने पर छायक भाव प्रकट होता है। और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही छायक भाव मानने लगता है। सिद्ध समान मानने लगा ना, चलता फिरता मुनिराज मानने लगा ना, मैं स्वाध्याय, मैं सम्यक दृष्टि, मैं ज्ञानी, मैं, मुझे तो कुछ होता नहीं, मैं तो राग देश से भिन्न, मैं तो प्रभावी, मेरा संसार नहीं, मेरे स्त्री नहीं, मेरे मकान नहीं, मेरी जायदाद नहीं। क्या मान लिया है ना? क्या कहा? छायक भाव तो कर्म के क्षय होने से प्रकट होता है। जो केवल ज्ञान रूप पर्याय है ना, वो तो छायक भाव रूप कर्म के अभाव से प्रकट होती है। और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही छायक भाव मानते हैं, सो यह मिथ्या दृष्टि है। गुण बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, एक एक गुण। अपना लोटा छानते हुए टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भाई, तू छान रहा है तो तू छान रहा है तो सुधारने की कोशिश कर। अगर तेरे को थोड़ी सी भी आंशिक रूप दशा ऐसी आ गई है कि अरे मैं सम्यक दर्शन, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे जिरवाणी की बात अच्छी लगने लगी है, तू तू केवल इन शब्दों में और शब्दों के जो 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 वो है भाव, उनमें फंस गया है। तो तेरे को सपने वैसे आने लगे हैं, और सपने आने लगे हैं तो क्या समझ रहा है? एक पिक्चर देखी होगी आपने, मैं बता रहा हूं। मुन्ना भाई की बात आई थी, दूसरी पिक्चर आई थी ना एमबीबीएस के बाद,
जो वो गांधी जी दिखते थे उसको, है उसको क्या है, उसको उसको उसने गांधी जी के बारे में इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा पढ़ा कि उसको चलते फिरते सोते उठते बैठते गांधी जी दिखने लगे। तो अब वो कोई भी क्वेश्चन पढ़ता था तो उसको ऐसी घटना याद आती थी कि ये बात तो गांधी जी के सामने भी आई है, तो वो सोचता था। और वो सोचता था तो वो क्या सोचता था कि गांधी जी से पूछता था, तो गांधी जी उसको जवाब दे देते थे अपने अनुसार। अब वो जवाब देते थे क्या, कि जो उसने पहले पढ़ा है ग्रंथ में, तो वो लोगों को कह देता था। अब वो लोग क्या समझते थे कि वो क्या समझता था कि मुझे गांधी जी दिखते हैं, आज गांधी जी की आत्मा मुझे आ गई है। ऐसे यह जीव इन शास्त्रों को पढ़ के अपने आप को सिद्ध के समान समझने लगा है कि मैं तो भगवान आत्मा हूं, यह सब संसार, और जवाब भी वैसे ही सिद्ध के समान देता है। भूख लगी है, अरे इस देह को तो भूख लगती है, मुझे नहीं लगती है। तुम्हारे शरीर में तकलीफ, तुम्हें तकलीफ हो रही है, अरे इस देह को तकलीफ हो रही है, भगवान आत्मा को तकलीफ नहीं हो। थोड़ा सा कुछ मिठास खिलाने, कुछ थोड़ी सी पंखा चला दूं, अरे इस देह को हवा लगती है, मेरी आत्मा को हवा नहीं लगती। ये उसी तरह आभास हो गया है इसके लिए, लेकिन अंतरंग में राग की परिणति इसके पड़ी हुई है। टोडरमल जी कह रहे हैं यही मिथ्यात्व है। आज की बात इतनी, कल 194 नंबर पैराग्राफ से स्टार्टिंग से अपन अपनी बात करेंगे। सहजानंदी